मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आपके घर आंगन में लेकर आ गया अपना साप्ताहिक कार्यक्रम करतार बनाएंगे सरताज। करतार बनाएंगे सरताज ये खेल वर्षों से चल रहा है, आप युवा साथियों को लेकर आगे भी चलता रहेगा। कहते हैं ना कि ये कार्यक्रम अब तीसरे जनरेशन में चला गया। करीब 19 साल पहले इस कार्यक्रम को हमने शुरुआत किया था और पूरे स्टेट हुकअप पर धीरे धीरे हम इसे लेकर चले आए और आज बिहार में ऑल इंडिया रेडियो के जो 6 स्टेशन हैं, सारे जगह से इस कार्यक्रम का प्रसारण आज मंगलवार के दिन ही होता है और करोड़ों लोगों के बीच इस कार्यक्रम को हम लेकर जाते हैं। हमने प्लान तो किया था युवाओं के लिए, लेकिन ये कार्यक्रम धीरे धीरे बुजुर्गों में, बड़ों में, बच्चों में, समाज के हर तबकों में ये रम गया, घुस गया। लोग इसे चाहने लगे, प्यार करने लगे, इसके सुनने का इंतजार करने लगे। उस दिन का जिस दिन ये कार्यक्रम आता है, ओह माय गॉड, निश्चित रूप से राजेश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, है ना, थैंक यू आप सबों का कि आपने इस कार्यक्रम को इतना ज्यादा पसंद किया। युवा साथियों, ये दिखाता है कि आप सच्ची लगन से अगर मेहनत करें ना तो देर जरूर लगेगी, लेकिन समाज एक दिन एक्सेप्ट करता है, उसको अपने में ढाल लेता है। अगर आप जो सच्चे दिल से मेहनत करें, पूरे जुनून और जज्बे के साथ मेहनत करें और लक्ष्य निर्धारित होना, तो आपको सफलता मिलती ही है। इसीलिए राजेश कहता है हमेशा, टारगेट द टारगेट, हिट द टारगेट एंड अचीव द टारगेट। हमारा टारगेट था पूरे बिहार के युवाओं के लिए कुछ नया करना और ये नया हुआ और आप लोगों ने स्वीकार किया। तो पहले टारगेट फिक्स कीजिए, आगे बढ़ने की आदत डालिए, ललक पैदा कीजिए और फिर जिंदगी देखिए कितने कलर्स आ जाते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग आपकी जिंदगी में समा जाएंगे। फिलहाल हमारे स्टूडियो में यहाँ बैठे हैं 5 पार्टिसिपेंट्स आज का ये क्विज का कार्यक्रम खेलने के लिए। तो मिलिए हमारे आज के 5 प्रतिभागियों से। पहले अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है? आशीष कुमार फ्रॉम सोनपुर। आप बताइए। रौनक हुसैन फ्रॉम सिवान। आप? हेमंत कुमार फ्रॉम बिहार। आप? सुगंध कुमार फ्रॉम आरा। नीतीश कुमार सिंह फ्रॉम खगड़िया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ बैठी ऑडियंस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब खेल के नियम बता दें। नियम में कोई परिवर्तन नहीं। एक सवाल इन 5 प्रतिभागियों से पूछा जाएगा। जो सवाल पूरा सुनने के बाद बजर बजाएगा और हमारे पूछने के बाद आंसर देगा, जी हाँ, वो आंसर यदि सही हुआ तो पहुंचेगा इस माइक्रोफोन चेयर पर और फिर खेलेंगे करतार बनाएंगे सरताज उस प्रतिभागी के साथ, उस कंटेस्टेंट के साथ। 10 सवाल होते हैं। यदि 1 से 3 सवालों का सफर रहा तो जीत पाएंगे दीवार की घड़ी। 4 से 6 सवालों का सफर रहा तो जीत पाएंगे रेडियो। 7वें सवाल तक का सफर रहा तो जीत पाएंगे एक रिस्ट वॉच। मोबाइल फोन जीता जा सकता है 8वें सवाल के सही आंसर को देने के बाद। 21 इंच का कलर टेलीविजन आप जीत सकते हैं 9वें सवाल का सही आंसर देकर। और क्विज कॉन्टेस्ट करतार बनाएंगे सरताज के 10वें और अंतिम सवाल के साथ जुड़ा है एक कंप्यूटर। ये रहा पुरस्कारों और सवालों का लेखा जोखा। 10 सेकंड का समय दिया जाता है हर एक सवाल के लिए। उसमें आप सही आंसर दीजिए, गलत दीजिए, चुपचाप रह जाइए, मर्जी आपकी है। एक लाइफलाइन भी है। हम चाहते हैं कि अगर आप एक बार गलती करें तो यहाँ बैठी ऑडियंस की मदद लेके आप उसे सुधार भी सकते हैं। ये है माइक्रोफोन चेयर पर बैठे प्रतिभागी के लिए नियम। और ऑडियंस, आपके लिए भी बहुत कुछ है। अगर सीधे पूछे गए सवाल का आंसर ये प्रतिभागी नहीं दे पाते तो वो सवाल आपका होगा और आप में से जो आंसर करेगा पहुंचेगा माइक्रोफोन चेयर पर और फिर हम खेलेंगे करतार बनाएंगे सरताज। तो चलिए आज खेल की शुरुआत करते हैं और हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं अंजय सिंह, खगड़िया से आए हैं यहाँ। 3 सवालों का सही आंसर दिया था। लाइफलाइन सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। अंजय, बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत पहले हम आपसे करते हैं, फिर चलेंगे आज के प्रतिभागियों के पास। चौथा सवाल, इजाजत है पूछें? यस सर। सर्वे ऑफ इंडिया विभाग उत्तराखंड के किस शहर में है? लाइफलाइन किससे पूछें? किससे? इनसे पूछ लें। बताओ भैया। देहरादून। बिल्कुल सही है, देहरादून। अपना नाम बताइए। राहुल कुमार। राहुल कुमार को मिलता है एक गिफ्ट हैम्पर। 5वां सवाल, ध्यान से सुनिए। अपनी ध्वनि को आंखों की तरह प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है? उड़ता है। चमगादड़। चमगादड़ बिल्कुल सही है। 6ठा सवाल,
अगर आपने छठे सवाल का सही आंसर दिया तो जीत जाएंगे एक रेडियो। जेनिफर लोपाज का संबंध किस क्षेत्र से है? जेनिफर लोपाज का संबंध किस क्षेत्र से? सर कुश्ती से। कुश्ती गलत आंसर है। यहाँ से पूछ लेते हैं। फिल्म उद्योग से। अपना नाम? सुमन कुमार फ्रॉम सहरसा। सुमन ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इनका जेनिफर लोपाज का संबंध फिल्म से है। सुमन, आपको मिलता है गिफ्ट हैम्पर और आप यहाँ से लेकर गए एक दीवार की घड़ी। खगड़िया से आए थे रंजय सिंह। आगे बढ़ते हैं। एक सीधा सवाल आप पांचों प्रतिभागियों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। सवाल, पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। बिल्कुल सही है। आ जाइए, क्या नाम है? नीतीश कुमार सिंह। नीतीश कुमार सिंह, खगड़िया से आए हैं आप ना? यस सर। खेल की शुरुआत करें, इजाजत है? यस सर। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन? भारत के लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन? अपने बिहार की। मीरा कुमार। मीरा कुमार, बिल्कुल सही। दूसरा, फिल्म छिछोरे के निर्माता कौन? नितेश तिवारी। फिल्म छिछोरे के निर्माता कौन? प्रोड्यूसर। हाँ, आप लाइफलाइन ले सकते हैं। समय लाइफलाइन कौन बताएगा? वेरी सैड नीतीश, किसी को यहाँ नहीं पता है। सही आंसर है, बहुत रिनाउंड है, साजिद नाडियाडवाला। कृपया माइक्रोफोन चेयर खाली किया जाए। कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 4 प्रतिभागी प्रतीक्षारत हैं, इंतजार में हैं, वेट कर रहे हैं। आपके लिए सवाल दे रहे हैं। पहले घंटी नहीं बजाइएगा और पूछने के पहले आंसर भी नहीं दीजिएगा। चरक संहिता किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? चरक संहिता किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? ओ माय गॉड, ये तो बिलीव करने लायक नहीं है। चरक, समय चला गया। यहां इससे पूछते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। आ जाइए, माइक्रोफोन चेयर पर आइए, आराम से बैठिए। चरक को जाना जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। क्या नाम है? महानंद झा। महानंद झा, कहाँ से आए हैं? नवादा। नवादा के महानंद झा, आपसे एकदम सीधा सवाल करते हैं। साधारण सा सवाल है कि नेपाल ने अच्छी रेल सेवा के लिए किस देश से समझौता किया है? नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगान, बर्मा, म्यांमार, कहां से? नहीं तो लाइफलाइन, माइक्रोफोन पर बोलिए। लाइफलाइन दिया। लाइफलाइन लेंगे, इनसे पूछ लेते हैं। बताइए। भारत से। क्या नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप ने डुबा दिया है आपको, गलत आंसर है। कृपया माइक्रोफोन चेयर खाली कीजिए। कोई और बताएगा? बताना चाहता है? हाँ, इधर से पूछ ले। चीन। अपना नाम? महावीर कुमार गुप्ता। महावीर कुमार गुप्ता ने सही आंसर दिया। चीन के साथ उन्होंने करार किया है अच्छी रेल सुविधा के लिए नेपाल ने। चलिए, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं। बचे हुए 4 प्रतिभागी, आपके लिए सवाल। ONGC का शब्द विस्तार क्या है? ऑयल एंड नेचुरल ... ऑयल एंड नेचुरल। ये सवाल का आंसर नहीं आया। ONGC यहां पूछ लेते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। कोई और बताने? यहां पूछते हैं। ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। यहां पूछ ले। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर कॉर्पोरेशन में हमको बेनिफिट ऑफ डाउट्स देना होगा तो सुमन को माइक्रोफोन चेयर पर बैठते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, नॉट कॉर्पोरेशन। सबसे पहले सुमन ने कहा था, मैं तलाश में था कि कोई भी कमीशन तो बोल दे, है ना? सुमन, बेनिफिट ऑफ डाउट्स में आप पहुंचे हैं। बेस्ट ऑफ लक। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2/3 में कितने जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा? 1/3। 1/3 बिल्कुल सही है। फिल्म साहू के हीरो कौन? प्रभास। प्रभास, ये भी सही है। बहुत चर्चा में है। ED,
ईडी का शब्द विस्तार क्या है? प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, बिल्कुल सही है। 3 सवाल निकल गए और लाइफलाइन सुरक्षित, दीवार की घड़ी आपकी, करतार बनाएंगे सरताज कार्यक्रम चल रहा है। इसे हम लेकर आ रहे हैं करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। करीब करीब आपके घर आंगन में आते आते राजेश को 19 साल हो गए। लगातार ये कार्यक्रम हर एक सप्ताह आप सुनते हैं। बड़े बच्चे बुजुर्ग सारे लोग, इंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ा ज्ञान बांटना भी उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। मोटिवेट करते हैं क्योंकि क्विज खेलने से बेहतर कुछ भी नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना हो या जानकारियां बढ़ाना हो। बहरहाल सुमन, आपके लिए अगला सवाल कि जूनागढ़ शिलालेख किस राजा से संबद्ध है? जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख, हालांकि थोड़ा सा क्लिष्ट है। भानुगुप्त। भानुगुप्त ये नहीं है। आप लाइफलाइन बता दो भैया। रुद्र दामन प्रथम। अपना नाम? राहुल कुमार फ्रॉम लखीसराय। राहुल लखीसराय से इसने आंसर सही दिया। रुद्र दमन ने बिल्कुल सही है भाई। राहुल, आपको मिलता है गिफ्ट हैम्पर करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। और सुमन, आपको अगला सवाल, 5वां सवाल। लाइफलाइन जा चुका है, समय खत्म हो गया, फिर भी हम सवाल पूछेंगे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम। बिल्कुल सही जवाब है। अगला 6ठा सवाल, ध्यान से सुनिएगा। एशले वाटी का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। टेनिस से। 6 सवाल निकल गए। आप जीत गए हैं एक रेडियो। आपने लाइफलाइन गवा दिया है। खेल की शुरुआत अगले एपिसोड में आपसे होगी। आप हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। बहरहाल हूटर ने, हमने बीच में ही बताया था कि इशारा कर दिया था दोस्तों, और हूटर की अवज्ञा राजेश नहीं करता। कहते हैं ना हमेशा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि समय के ना आगे और ना समय के पीछे, समय के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को। सफलता मिलने में आसानी होती है। कर्म पर विश्वास कीजिए, मेहनत कीजिए, है ना। मेहनत से ही कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से ही परफॉर्मेंस सुधरती है, और परफॉर्मेंस सुधरेगी तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो नौकरी मिल जाएगी।